शिव पूजा के लिए जैसे सावन का हर सोमवार बहुत मायने रखता है, वैसे ही माँ पार्वती की आराधना के लिए सावन का हर मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन का मंगलवार माँ मंगला गौरी की पूजा के लिए समर्पित है। सावन महीने के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत पूजन किया जाता है। जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान की लंबी आयु और उत्तम भविष्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ मंगला गौरी की पूजा साल 2023 में कौन सी तिथि में शुरू हो रही है, पूजा का उत्तम समय क्या है, यानी कि किस समय पूजा करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, कितने व्रत हमें रखने चाहिए, यानी कि कितनी संख्या में हमें मंगलवार का ये मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। जो लोग पहली बार इस व्रत को करने जा रहे हैं या उठाने की सोच रहे हैं, उन्हें ये व्रत उठाना चाहिए अथवा नहीं। यदि पीरियड्स आ जाता है बीच में ही, तो ऐसे में क्या हमें व्रत छोड़ देना चाहिए या फिर व्रत को हमें लगातार करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो उसका नियम क्या है, पूजन विधि क्या है, इस दौरान हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और किन चीजों से परहेज रखना चाहिए, उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, व्रत में हमें किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में भी बात करूंगी, जो आपकी कई सारी समस्याओं को सुलझाने वाला है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल पर मैं नीतू प्रसाद बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ मंगला गौरी का जो पूजन विधि किया जाता है, पूजन पाठ किया जाता है, ये माता पार्वती के निमित्त किया जाता है, माँ पार्वती को समर्पित है। माँ मंगला गौरी, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आता है, मालूम पड़ता है कि सभी का मंगल करने वाली है, और इसी के लिए इस व्रत को मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वो सभी इस व्रत को खास तौर पर अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना, उत्तम भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। जिन महिलाओं की पारिवारिक स्थिति अच्छी ना हो, यानी कि पति और पत्नी में आपसी तालमेल सही ना हो, कहीं न कहीं से स्नेह की कमी रहती हो, उन्हें ये व्रत खास तौर पे करना चाहिए। और उसमें भी जिनकी कुंडली में मंगल से जुड़ा हुआ दोष हो, उन्हें तो ये व्रत विशेष तौर पे करना चाहिए, या फिर जो भी मांगलिक कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, उन्हें विशेष कर ये व्रत ज्यादा फल देता है। उसके अलावा यदि ऐसा लग रहा हो कि किसी भी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा हो, या फिर लाख कोशिश करने के बाद भी कन्या के विवाह में किसी न किसी प्रकार की रुकावट या फिर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, उन कन्याओं को भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। संतान के उत्तम भविष्य और उनकी तरक्की के लिए माँ इस व्रत का पालन जरूर करें। साल 2023 में अधिक मास होने के कारण सावन 60 दिनों का होने जा रहा है, यानी कि लगभग 2 महीने का ये सावन हो रहा है। पंचांग के अनुसार इसे अधिक मास भी बोला जाता है, और इस तरह से देखा जाए तो मंगला गौरी का व्रत पूरे सावन यानी कि 2 महीने में 9 आ रहे हैं। 9 की संख्या में ये व्रत पूरे सावन में आ रहे हैं, जो कि 19 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग हो रहा है, तो इस मौके को गंवाना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब बात आती है कि हमें ये व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, 4 जुलाई को सबसे पहला मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अधिक मास वाली व्रत को नहीं रखते हैं। वैसे तो ऐसे कोई भी नियम नहीं है जिन्हें नहीं रखा जा सकता है, लेकिन हर क्षेत्र का अपना अपना नियम है। ऐसे में यदि आपके क्षेत्र में अधिक मास के मंगला गौरी के व्रत को नहीं रखा जाता है, या फिर आपके घर परिवार में नहीं रखा जाता है, तो आप अच्छी तरह से मालूम कर ले, उसके अनुसार ही नियम का पालन करें। कोई भी व्रत या पूजा त्योहार ऐसा नहीं होता है जो आपके मन को दुखी करके या फिर शंका में डालकर पूजन को पूर्ण होते हैं। आप अपनी संतुष्टि के लिए या फिर अपने संतुष्टि के हिसाब से ही अपने व्रत का पालन करें।
वैसे तो मां मंगला गौरी का व्रत पूजन विधि में 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है, यानी कि जो पहली बार भी शुरू कर रहे हों उन्हें भी कम से कम 16 मंगलवार तक इस व्रत को जरूर करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ सावन में करती हैं, यानी कि 1 साल का वो व्रत उठाती हैं और सावन का ही उठाती हैं, तो सावन में ही वो कर खत्म कर देती हैं। लेकिन वैसे अधिकतर इसे सही नहीं माना जाता है, क्योंकि 16 की संख्या का इसमें विशेष महत्व होता है। वैसे में कम से कम 16 मंगलवार तो जरूर ही करना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे क्षेत्रों पे ये भी विधान है कि लोग 3 साल का, 5 साल का और 11 साल का भी व्रत का संकल्प लेते हैं। ऐसे में आपको हर साल आने वाले सावन में इस व्रत को करना होता है। जितने भी सालों का आपने संकल्प लिया है, जैसे ही ये अवधि पूर्ण हो जाती है उसके बाद उद्यापन कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपने 16 मंगलवार तक करने का संकल्प लिया है तो वैसे में आपको लगातार करना होता है, छोड़ना नहीं होता है। वैसे में आपको 17वें मंगलवार को या फिर 16वें मंगलवार की जब पूजा हो जाए तो फिर 16वें बुधवार के दिन ही आपको व्रत का उद्यापन कर लेना होता है। उद्यापन में विशेष तौर पर आपको 16 की संख्या का विशेष ध्यान रखना होता है। मां मंगला गौरी की पूजा विधि में बहुत सारे नियमों का वैसे तो पालन किया जाता है, लेकिन यदि कोई भी सामान आपको ना मिल पाए तो ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मां मंगला गौरी सारे मन के भाव को समझती है और आपकी सारी स्थितियों से वो अवगत भी है। ऐसे में दुखी ना हो और मन में किसी भी अन्य प्रकार की शंका भी ना लें। अब बात करते हैं जो लोग पहली बार इस व्रत को रखने की सोच रहे हैं, यानी कि जो नवविवाहित महिलाएं हैं, यदि वो पहली बार इस व्रत को करने की सोच रही हैं तो इस व्रत को करें या फिर ना करें। बहुत सारी नवविवाहित महिलाओं के मन में इस तरह के उधेड़ बुने, इस तरह के प्रश्न हैं, चूंकि अधिक मास लग रहा है तो इस बार व्रत करना सही होगा अथवा नहीं। इस तरह की शंका को भी मैं दूर कर देती हूँ। दोस्तों, आप सभी को ये बात मालूम होना चाहिए कि सावन का पहला मंगल, यानी कि जो मंगला गौरी का व्रत रखा जा रहा है वो सावन में रखा जा रहा है, अधिक मास में नहीं। यदि यही मंगला गौरी का व्रत अधिक मास में होता तो आप पहली बार यदि करने जा रहे हो तो इसे नहीं उठा सकते थे, क्योंकि सावन में ही ये स्टार्ट हो जा रहा है, सावन में ही इसकी शुरुआत हो रही है, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको शंका या फिर संशय नहीं रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं इस व्रत में हमें किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों से हमें परहेज रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें, जब तक पूजा ना संपन्न हो जाए तब तक आप कुछ ना खाएं तो ज्यादा उत्तम है। और यदि आपकी सेहत सही ना रहती हो या किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो ऐसे में आप फलाहार का भोजन ले सकते हैं। वैसे आप प्रदोष काल के समय यदि इस पूजन को करते हैं तो इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रदोष काल के समय मां पार्वती और भगवान शंकर की पूजा का विशेष विधान होता है। तो प्रदोष काल में पूजा विशेष फल देता है और यदि आपसे ना बन पड़े तो आप सुबह के समय भी पूजा कर सकते हैं। जब तक पूजन संपन्न नहीं हो जाता है तब तक अनाज का सेवन तो कम से कम नहीं करना चाहिए। पूजन समाप्त हो जाने के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हमें अनाज का एक बार ही सेवन करना चाहिए। खास तौर पे प्रदोष काल के बाद आप एक समय का अनाज ग्रहण कर सकते हैं, फिर वो आप पराठा खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, आलू को आप उसकी फ्राई बना सकते हैं या साबूदाने की खीर बना सकते हैं, चूरमा खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन आपको नहीं करना है। यहाँ तक कि आपको सेंधा नमक का भी सेवन इसमें नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी हमें किन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। मां मंगला गौरी की संक्षिप्त रूप से यदि आपके पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं वहां पर उपलब्ध ना हो तो ऐसे में मां मंगला गौरी की पूजा आप किस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय उसमें आपको करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और 16 की संख्या में हमें किन चीज़ों को खास तौर पे चढ़ाना चाहिए। मां मंगला गौरी को जो सामान आपने चढ़ाया है, जिन भी वस्तुओं को आपने उन्हें समर्पित किया है,
उनका आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और क्या उनका उपयोग करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।